अगर थिंक अबाउट इट रामीन के सब मुल्क मिलके हमें सिर्फ 1 बिलियन दिया है। चाइना भी एक 100 मिलियन दिया है और इंडिया अमेरिका भी 100 मिलियन दिया है और सब मुल्क EU, मगर इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक हमें 4.6 बिलियन दिया है और वर्ल्ड बैंक ने 2.5 बिलियन और ADB एशियन डेवलपमेंट बैंक 1.5 बिलियन। ये तीनों जो हैं अमेरिका के इशारे पे चलते हैं। बेहतरीन चीज ये है कि पाकिस्तान बगैर नोटू के चल नहीं सकता। नोटू हमें मिलेंगे वेस्ट से, वेस्ट का हमें काम करना पड़ेगा। खत्ते के अंदर हमने सबको अंडर चेक रखना है और मैं आपको भी बता रहा हूं कि ये जो F-16 हमें दिए हुए हैं ये इंडिया को चेक में रखने के लिए दिए हुए हैं ना यार, ये अफगानिस्तान को चेक में रखने के लिए दिए हुए हैं, ये ईरान को चेक। जय हिंद दोस्तों, मैं महेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं वर्ल्ड हिंदी में आपका। उम्मीद करता हूं आप खुश और स्वस्थ है। दोस्तों ये दिखाते हैं पाक मीडिया की एक लेटेस्ट डिबेट जिसमें कैसे डिस्कशन किया जा रहा है कि पाकिस्तान में जो अब भीख मिली है और काफी देशों के सहयोग से जो क्लाइमेट चेंज और पाकिस्तान में जो सैलाब आया था उसकी वजह से कहीं ना कहीं दूसरे देशों ने पाकिस्तान की तरफ देखना शुरू किया और काफी देशों ने पाकिस्तान को एक पैसा दिया। तो कहीं ना कहीं आज पाकिस्तान में इस आई हुई भीख पे भी कम ज्यादा लगने लगा है इस हिलाली को, और हिलाली सीधा सीधा बोल रहा है कि ये भीख बहुत ही कम है क्योंकि पाकिस्तान इतने में सरवाइव नहीं कर पाएगा और अब आगे आने वाले समय में इस पैसे को पाकिस्तान यूज भी सीधा नहीं कर सकता क्योंकि ये पैसा सिर्फ और सिर्फ सीधा सीधा सैलाब से प्रभावित लोगों के लिए दिया गया था। तो कैसे ये अब इन्होंने नजर रखनी इस पैसे पे शुरू कर दी और कैसे हिलाली भड़क चुका है कि दुनिया हमारी तरफ ज्यादा ध्यान नहीं दे रही है क्योंकि पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जो सभी देशों के काम आता है, जबकि ऐसा कुछ है नहीं। तो दोस्तों देखिए डिबेट और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों तो ये है, हमें एडमिट करना चाहिए कि अच्छा रिस्पांस रहा है, नॉट ब्रिलियंट रिस्पांस मगर ए गुड रिस्पांस। $10 बिलियन हमें मिले हैं और वो $10 मिलियन 16 बिलियन IMF का असेसमेंट था, हमारा असेसमेंट तो 30 बिलियन है, मगर हमने कहा है कि चलो आधा भी अगर मिल जाए हम बाद पूरा कर लेंगे बाकी जो पैसे हैं। मगर मैं आपको बताना चाहता हूं कि 10 बिलियन तो हमें मिले हैं ऑल टुगेदर, मगर थिंक अबाउट इट रामीन के सब मुल्क मिलके हमें सिर्फ 1 बिलियन दिया है। चाइना भी एक 100 मिलियन दिया है और इंडिया अमेरिका भी 100 मिलियन दिया है और सब मुल्क EU, मगर इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक हमें 4.6 बिलियन दिया है और वर्ल्ड बैंक ने 2.5 बिलियन और ADB एशियन डेवलपमेंट बैंक 1.5 बिलियन। ये तीनों जो हैं अमेरिका के इशारे पे चलते हैं। जितना भी है कि 6 महीने के लिए तो कहा जा रहा है ना, 6 महीने के लिए तो खतरा टल गया डिफॉल्ट का इन प्लेजेस की वजह से। नहीं टला, बिल्कुल गलत है। अच्छा। समझे, ये टला नहीं रामीन, ये पैसे आप छू नहीं सकते हैं। दीज आर मनी फॉर प्रोजेक्ट्स। जो रोड बनेगा कितने का वो देंगे, कोई अस्पताल बनेगा, घर जो रिस्टोर होंगे, दे आर नॉट टू बी टच्ड। ये नहीं, आपके इंपोर्ट्स नहीं फाइनेंस कर सकते इस पे, दे आर नॉट टू बी टच। ये स्पोकन फॉर हैं, इधर आप छू नहीं सकते हैं और वो देख रहे हैं, चील के तरह देख रहे हैं कि आप इनको छुएंगे नहीं। और पूरा एड साथ नहीं मिलेगा आपको, जैसा प्रोजेक्ट की जरूरत होती है मिलेगी। 3 साल के अंदर जो प्लेजेस हैं उनको मटेरियलाइज करना है, नॉट इमीडिएटली। तो ये भूल जाएं कि ये आप इस्तेमाल कर सकते हैं कि आपकी बैड इकोनॉमिक्स। क्यों वो कहते हैं नो सॉरी, बैड इकोनॉमिक्स के लिए हम आपके साथ 9th रिव्यू करने हैं। और दार साहब ने कहा या शहबाज शरीफ ने कहा कि हम वो आ रहे हैं 3 दिन में। वो शुक्र करें अगर वो 3 हफ्ते में आए या 3 होपफुली 3 हफ्ता या 3 महीना तो मैं नहीं कहूंगा, ऑलरेडी 3 महीने लेट हैं। तो ये क्यों कहते हैं हमें, क्यों हमें लिए देते हैं, अभी आ रहे हैं वो अभी आ रहे हैं वो अभी कर रहे हैं। नहीं आएंगे जब तक आप अपने वादा पूरा नहीं करते हैं भाई, और आप उसका करने के लिए तैयार ही नहीं है। तो मैं आपसे सिर्फ ये कह रहा हूं कि बहुत अच्छा रिएक्शन है खुदा का। अच्छा एक और बात है, सॉरी टू इंटरप्ट, जल्दी से मैं कह दूं। वो कहते हैं कि प्रोजेक्ट्स किधर हैं भाई? कौन से प्रोजेक्ट्स? आपने काम किया है, होमवर्क किया है?
कैसे वो उसको फंड करेंगे आप बताएं हमें। सही बात। यू हैव टू बी रेडी विद दीज थिंग्स। होमवर्क करके जाना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। सॉरी ज्यादा और ये सब जो साइड लाइंस पे मुलाकात हुई है वजीर खजाना की IMF के पाकिस्तान मिशन के सरबराह से, आपको लगता है कि इसमें कोई मुस्बत पेशरफ्त हुई है? देखें, दो तीन चीजें बड़ी क्लियर कर दो लोगों के सामने इस वक्त। उसकी बुनियादी वजह यह है कि पाकिस्तान में 4.6 अरब डॉलर दिए हैं उसने इस्लामिक बैंक ने, 2 अरब डॉलर दिए हैं उसने वर्ल्ड बैंक ने, 1.5 अरब एशियन डेवलपमेंट बैंक ने, ये बनते हैं 8.1 अरब डॉलर जी। ये है कर्ज। अब अच्छा। कर्ज के बारे में होता यह है कि आप तो गए थे तकरीर करने, पाकिस्तान में 6 महीने हो गए, सैलाब आया, आपने ये भी नहीं बताया कि कितने किलोमीटर रोड बननी है, आपने ये भी नहीं असेसमेंट की हुई थी कि कितने घर हैं वो बनाने हैं, आपने ये भी नहीं असेसमेंट की हुई थी कि कितना इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हुआ है, उसके प्रोजेक्ट कहां से कहां तक होंगे, किस मील तक, आपने ये भी असेसमेंट नहीं की हुई थी कि लोगों के स्कूल जो तबाह हुए हैं उनके स्कूल को दोबारा उसको कैसे उसका करना है, हॉस्पिटल कितने करने हैं, एड कितने, कोई असेसमेंट नहीं थी। तकरीर आपने जज्बाती की, आपके लिए मैं आपको मशकूर होना चाहिए बतौर उसका जो है क्या नाम है वो जो है अक़वाम मुत्तहिदा का जो गॉट्रेस, ये बेसिकली पोर्चुगीज कम्युनिस्ट आदमी है और इस बंदे ने बहुत ही जैसे कहते हैं जिंदगी भर उसकी वज़ीर आज़म था वहां पर, उस वक्त गरीबों की इमदाद के लिए उसका बहुत आंसू रो पड़ता होता। एक तो ये, अब आपको इमदाद मिली है EU की 93, जर्मनी की 88 और चाइना की 100 और जापान की 77, US की 100, ये सारे मिलके तकरीबन 458 मिलियन, आधे अरब से भी कम की इमदाद है। अच्छा, ये है असिस्टेंस जो कि आपको मिलेगी, ये भी 3 सालों में। ठीक, 1 अरब डॉलर आप सऊदी अरब का डालें तो 1.1 अरब के करीब आपके पास बनती है इमदाद। अब ये वो इमदाद है जो कि आपको मिलेगी जिसको आपने अदा नहीं करना। ये जो 8.1 अरब डॉलर है ये सॉफ्ट लोन है, आपको आज तक मिलते ही सॉफ्ट लोन रहे हैं। आप अब क्या है जो शहरारी साहब ने बात की है, बड़ी जबरदस्त बात, वो उस पर गौर करें। ये आप इनको छू नहीं सकते, इनको टच नहीं कर सकते, इनको इस्तेमाल नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। इस्तेमाल क्या करेंगे जब इनकी बुनियाद पे आप लेंगे कर्जा लेने के लिए आपको IMF साथ करनी नेगोशिएशन पड़ेगी। वो जो 3 दिन बाद आएंगे वो कहते हैं भाईजान इस कर्जा लेना है अगर पेरिस क्लब से, कर्जा लेना है अगर किसी, ये तो शोर शर मत बताओ सागदार की तरह, ये सुल्तान राय हुई बढ़ के हम नहीं सुनते। आप बिजली की कीमत बढ़ाओ, आप गैस की कीमत बढ़ाओ, आप बाकी चीज, IMF ये नहीं कहती ये बढ़ाओ, IMF कहती है इतनी तुम पैसे इकट्ठे करो साल के, ताकि तुमने जो गुज़श्ता 40 साल में बैंकों से कर्जा लिया हुआ है वो अदा करो। ये तुम नहीं करते हो तो हम तुम्हें पैसे नहीं देंगे। असल टेस्ट तो अगले 2-3 दिन के बाद शुरू होगा कि आप उसके बाद क्या करते हैं। मैं आपको एक बात बताऊं, अगर आपने वो ना किया तो आपकी ये एड भी रुक जाएगी। बिल्कुल सही बात उसकी वजह यह है कि ऑल दिस हैज बीन विद द अप्रूवल ऑफ द IMF। उन्होंने IMF के कहने के ऊपर ये सारा कुछ किया है। इंटरनेशनल फोर्सेस ने कहने के, हिडन एजेंडा अलग और चीज है, वो बिल्कुल और है। वो उसके बारे में अभी मेरी इत्तलात ये है कि इस वक्त तो लिस्टें बन रही हैं कि एंटी अफगानिस्तान हम जो करेंगे तो हमें किस किस्म का इक्विपमेंट चाहिए, तो अमेरिका से क्या मांगना चाहिए, तो अमेरिका से क्या मांगना चाहिए, चल रही हैं और उसके लिए हमें हमारे दौरे और शुरू हो जाएंगे। वो भी आहिस्ता आहिस्ता आती है। हमने अफगान वॉर की 79 की एड देखी है, 2.5 साल के बाद कहीं बंदूकें आनी शुरू हुई थी और उसके बाद कहीं असिस्टेंस आते, वो भी इतनी जल्दी नहीं होता। लेकिन इस वक्त के क्राइसिस से, जिसमें आटा नहीं है, जिसमें चीनी नहीं है, जिसमें घी नहीं है, जिसमें लोग जो है जिल्लत के साथ घूमते फिरते, कल हमने कितनी खौफनाक रिपोर्ट हमने इस मुल्क की पेश की थी। ये अब इम्तिहान अगले 3 दिन आए ऐसे ही। और बिल्कुल सिंपल सी बात है कि इमदाद छतें चला नहीं करती। अचीवमेंट है जो पाकिस्तान ने हासिल कर ली है। जनीवा में हमारा वफ्द गया था और सैलाब ज़दगान की इमदाद के लिए दुनिया भर ने खुल के नोटू दिया पाकिस्तान को, और ये 2 साल के अंदर मिलेगा, बिल्कुल सही बात है। लेकिन मेरे ख्याल जो अच्छी चीज़ है उसको अप्रिशिएट करना चाहिए, और ये बहुत ही अच्छी चीज़ हुई है, इसको अप्रिशिएट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इसकी मैं आपको डिटेल्स भी देता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि वाकई में ये बहुत ही ज़्यादा मैं बड़ी अचीवमेंट कहूँगा, क्योंकि मेरी उम्मीद तवक्को नहीं थी कि इतना नोटू पाकिस्तान को मिलेगा। पाकिस्तान बड़े बुरे हाल में था और है भी, लेकिन यह कि जिस तरह से हुकूमत ने मेरे ख्याल से मामलात को प्लीड किया, और सबसे आम चीज़ देखें मैं आपको बता दूं, ये एब्सोल्युटली नॉट वाली जितनी बकवास थी ना, ये चलनी नहीं है। मैं बहुत अप्रिशिएट करता हूँ, रिस्पेक्ट करता हूँ, इमरान खान साहब को पसंद भी करता हूँ, वो बांगे दौल टीवी पे कहता हूँ, लेकिन उसके बावजूद ये एब्सोल्युटली नॉट वगैरह जो नॉनसेंस थी ना, इसकी वजह से मुल्क को बड़ा नुकसान हुआ।
पाकिस्तान को पूरे वर्ल्ड के साथ वर्क करना पड़ेगा। पैसों की जरूरत होती है तो हर कोई बाहर जाकर उनसे इमदाद मांगता है और वो खुल के देते भी हैं। तो यार आपको दुनिया के साथ चलना है ना, ये अब पाकिस्तानियों को ये समझना पड़ेगा कि ये रिवायती छिछोरपना छोड़ना पड़ेगा कि हम अलहदा हैं, हम दुनिया की नाउजुबिल्ला अजीम तरीन कौम है, हमें किसी की ज़रूरत नहीं है, हम किसी के मुताज नहीं है। नाउजुबिल्ला, अल्लाह ना करे हम किसी के मुताज हों, लेकिन ये कि दुनिया इंटरलिंक्ड है यार, मिलके चलना पड़ता है बंदे को। देखिए जैसे बंदा जाता है शादी पर जाता है, पुराने भूले बिसरे रिश्तेदारों से भी मिलता है, उनके साथ भी बातचीत करता है, महल्ले में रहता है, लोगों के साथ रहता है, इसी तरह ये दुनिया है, ये आलमगीरियत का दौर है। और मैं सलाम पेश करता हूँ जनाब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब को, बड़ा अच्छा काम उन्होंने किया। और ये भी हमें अभी रियलाइज़ करना पड़ेगा। देखें अब हमें सीधी बात है, अब हम अफगानिस्तान को मारेंगे 76 और हमें मिलेगा नोटू। और ये बात जो मैं काफ़ी अरसे से कह रहा था कि भाईजान इसके अलावा और कोई हल नहीं, पाकिस्तान को और किसी चीज़ के पैसे मिलेंगे नहीं। और आप देखिएगा मेरी बात बिल्कुल सच साबित होगी। इस खित्ते के अंदर हम अपना किरदार अदा करेंगे, हम बिल्कुल भरपूर किस्म का अपने पड़ोसियों के ऊपर भी दबाव रखेंगे, सबको अंडर चेक रखेंगे, इंडिया को भी अंडर चेक रखना बहुत ज़रूरी है। ये सब बकवास है जो अखबारों में लिखा होता है कि अब इंडिया अमेरिका के ब्लॉक में चला गया, ऐसी कोई बात नहीं है। पाकिस्तान अभी भी 51st स्टेट है, हम वेस्ट के साथ हैं, भरपूर साथ हैं, तभी हमको नोटू मिल रहा है और हमें आगे भी बहुत नोटू मिलेगा। और इंडिया को भी हम अंडर चेक रखेंगे, मैं आपको गारंटी ये बात बता रहा हूँ। ईरान को भी अंडर चेक रखेंगे, अफगानिस्तान को भी अंडर चेक रखेंगे। और सेंट्रल एशियन स्टेट्स का हम कॉन्डुएट हैं, चाइना के साथ हम जुड़े हुए हैं, ये तमाम ताल्लुकात बेहतरीन रहेंगे, सब हमें पैसे देंगे। बस एक चीज़ है कि जिम्मेदारी